शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। संध्या बेला में जब कैलाश पर पहुंचते हैं तो नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। शनिदेव धूनी रमा कर दरवाजे पर बैठे हुए हैं। बोले, अरे शनि, तुम अभी तक यहाँ गए नहीं, क्या कर रही हो, क्यों बैठे हो? प्रश्नों पर प्रश्न। शनि महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ये जितने प्रश्न आप मुझसे कह रहे हैं, ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप गए कहाँ थे, आए इतनी देर से कैसे, क्या कर रहे थे, कहाँ आप समय पास कर रहे थे? आपको तो पता था मैं आने वाला हूँ और गणेश जी के लिए आशीर्वाद लेके आने वाला हूँ, फिर बिना मिले भला आप गए क्यों? अब शनि महाराज के प्रश्नों का जवाब देना तो मुश्किल है। भोले भंडारी बोले, क्या बताऊं शनि, बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मृत्यु लोक में लोग मेरे दर्शनों को तरस रहे हैं, इसलिए मैं कुछ देर के लिए मृत्यु लोक चला गया। बोले, कुछ देर के लिए, सुबह से शाम तक? बोले, हाँ, फिर मैंने सोचा कि शाम ढलते ही लौट जाऊं। तो कर क्या रहे थे प्रभु? कुछ नहीं, ऐसे ही मन में भाव आया कि देखता हूँ पशु योनि में हाथी लोगों को जाने पर कैसा लगता है, मैं भी थोड़ा सा हाथी बन गया। और फिर क्या किया? नरम नरम दूरबा घास खा रहा था। जोर जोर से हंसने लगे शनि महाराज। बोले, प्रभु मुझे एक बात बताओ, आप शनि के नाम से घबराकर शनिदेव आएंगे, पता नहीं क्या होने वाला है और क्या ये करके जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात को सोचकर, मेरे आने की खबर मात्र सुनकर आप देवों के देव महादेव, आप इतने सुंदर 56 भोजन, इतने सुंदर एक खूबसूरत कैलाश पर्वत छोड़कर आप मृत्युलोक में चले गए और मृत्युलोक में जाकर पशु योनि में भी वास कर गए और इतना सब लोग पकवान लिए आपको तरसते हैं भोजन कराने के लिए और आप वहाँ जाकर घास खा रहे हैं। मैं तो मान गया और जान गया कि आपने ये लीला क्यों रची है। बोले, आप बार बार ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वाकई में मेरी नज़र में बहुत
अच्छे से कठोरता है, दोष है, और वाकई में मैं बहुत बलवान हूँ और मेरा आना तूफान से कम नहीं है। पर आपको पता है, आपने ही तो कहा था कि गणपति को आशीर्वाद लेके आना। तब तो आया हूँ मैं आशीर्वाद लेकर। तो मैं आशीर्वाद लेकर इसलिए आया हूँ कि अब तो आपने ही वो आशीर्वाद का क्रम बना दिया। आगे निकट भविष्य में ऐसा तो होने वाला है प्रभु कि गणपति के साथ में कुछ ऐसी घटना होने वाली है कि जब गणपति जी का सर किसी कारणवश अलग हो जाएगा, और जब गणपति के जी का सर अलग हो जाएगा तो जिस हाथी के लिए, जिस हाथी के रूप में आपने पशु योनि में प्रवेश किया था, उसी हाथी के बच्चे का सर अपने गणपति को लगाया जाएगा। और जो दूर्वा घास आपने बड़े प्यार से हाथी में बनकर खाई थी, वो दूर्वा घास ही गणपति जी को चढ़ाई जाएगी। तभी उनका सही मायने में जन्मदिन और चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। इसलिए अब ये तो आशीर्वाद ही समझिए कि आज के बाद जब भी कभी चतुर्थी आएगी तो गणपति जी को ये दूर्वा चढ़ाई जाएगी, और हाथी का सर उनको उस समय लगेगा जिस समय उनका सर अलग होगा और ये गजानन बनेंगे। तो ये प्रसंग अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में मिला। कई लोग ये भी कहते हैं कि गणपति जी का निर्माण जब हुआ था तो मालूम नहीं था महादेव को कि गणपति जी उनके बेटे हैं। इस प्रसंग में बहुत सारी भ्रांतियां थीं, और सही बात तो ये थी कि घर में यदि आपके पुत्र है तो आपको कैसे पता नहीं होगा कि आपके घर में पुत्र है। तो बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियां थीं और अलग अलग तरीके से इसका विवेचन था। मैंने एक प्रसंग ये जो आपको सुनाया, इसका मूल ज्ञान ये था कि जब कभी भी हमारे जीवन में शनिदेव का आगमन होता है, हमारे बुरे कर्मों का और हमारे शुभ कर्मों का दोनों का लेखा जोखा हमारे सामने में आता है। जैसे कि व्यक्ति एक राजयोग सुख भोगने वाला होता है और वो सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो जाता है, यह सब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती ढैये में उस समय होता है जब वो अपने प्रारब्ध भोग के लिए तैयार होता है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आती है यदि उसकी उम्र 90 साल की हुई तो, और जितनी बार उसे शनि की साढ़े साती आएगी उतनी बार उसे शनि का ढैया भी लगता है। जिस राशि से शनि की साढ़े साती उतर जाती है उसके ठीक 2.5 साल के बाद उसे 2.5 बरस की शनि की लघु पनौती आती है जो ढैया कहलाती है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा जब मनुष्य जीवन में प्रवेश करती है तो हम हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हर आत्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार एक भाग्य लेकर आती है। वह भाग्य उसके भोग का रहता है जिसे हम कर्म भोग का नाम देते हैं। और कर्म भोग हर व्यक्ति का एक प्राइवेट भाग है, अलग अलग कर्म भोग का संसार है। इसमें ना माता पिता का पुण्य काम आता है और ना किसी का दिया पुण्य काम आता है। एक ही राशि का, एक ही समय जन्म का, एक ही दशा का, एक ही समय का गणित होने पर भी एक जैसे 2 जुड़वा व्यक्तियों के अलग अलग कष्ट हो जाते हैं, एक जैसे कभी नहीं होते, क्योंकि दोनों का पूर्व जन्म एक जैसा नहीं होता। दोनों के पूर्व जन्म के साथ लाए भाग्य के कर्म फल एक जैसे नहीं होते। तो ये शनि शब्द जो है वो ग्रह से ही संबंधित नहीं है, वो पूजा पाठ से ही संबंधित नहीं है, वो शनि नाम के शब्द से ही संबंधित नहीं है। शनि का मतलब यह है कि समग्र वह ज्ञान
जिसका संबंध हमारी जिंदगी में अज्ञानता को दूर करने से बंधा है, जिसका संबंध हमें अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है, जिसका संबंध हमारे अभिमान को मिटाने के लिए, हमारे क्रोध को मिटाने के लिए, हमारी सारी जिंदगी की बुराइयों को साफ करने के लिए है और हमें शिखर पर पहुंचाने के लिए है। वही तो शनि ज्ञान है। आप शनिदेव को एक ग्रह के रूप में मानते होंगे। आप शनिदेव को, शनिदेव की मूर्ति के हिसाब से आप देवता के रूप में भी मानते होंगे। और कई लोग तो नहीं भी मानते होंगे, या कई लोगों ने शनि भगवान भी कहकर संबोधित किया होगा। पर मैं सच कहूं तो मैंने इस रूप में कभी शनिदेव को नहीं देखा। न मैंने ग्रह के रूप में देखा, न मैंने उनको किसी देवता के रूप में देखा, न भाई बंधु सखा के रूप में देखा, न मूर्ति के रूप में देखा, न तस्वीर के रूप में देखा। क्योंकि जब हम वेदों का ज्ञान जानते हैं तो हमें पता ये चल जाता है कि हकीकत में शनि है कौन। मैं आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात बताने जा रही हूँ। शायद आज से आपको शनि को और शनि के ज्ञान को समझने का नजरिया बदल जाएगा। मेरी अनन्य भक्ति शनिदेव की मूर्ति के प्रति कदापि नहीं है, या शनि नाम के प्रति कदापि नहीं है। इसलिए मैंने कभी शनि की तस्वीरें नहीं बेची और कभी शनि की मूर्तियों की स्थापना नहीं की और कभी शनि देव के नाम का दान पुण्य धर्म नहीं लिया और शनि का व्यापार नहीं किया। क्योंकि ये सब बातें वेदों के खिलाफ हैं। ये सब बातें हमें गर्त की ओर ले जाती हैं। तो समझो, मैं जो बताने जा रही हूँ वो शायद हो सकता है कुछ लोगों ने वेदों से अनभिज्ञ होने के नाम से पूरा सुना भी ना हो अभी तक उस वाक्य को। हम जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं, हम जिसे सृष्टि का संचालक कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे सृष्टि का रचयिता कहते हैं, सृष्टि की रचना के पहले जिसने रचनाकार ने वेदों की रचना की, जिसे हम परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि ये न्यायाधीश हैं, सार्वभौमिक हैं, हर जगह व्याप्त हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता हो। जो ओमकार है, जो एक है और एक ही रहेगा, जिससे हम सब आत्माएं जीवन पाते हैं, वह परमात्मा, वह ईश्वर, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका ओर नहीं छोर नहीं, जो अनादि है, जिसका अंत कभी होता नहीं, जो सृष्टि के पहले भी है, जो सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये वेदों का भाष्य बता रही है आपको। उस परमात्मा के जो 1000 नाम है, उन 1000 नामों में जो 100 प्रमुख नाम है, जो 100 प्रमुख नाम है, उन 100 प्रमुख नामों में एक नाम परमपिता परमात्मा का शनि भी है। मैं उस शनि को मानती हूं। एक नाम उस परमात्मा का शनि भी है। इसलिए परमात्मा को शनि कहा गया है वेदों में, क्योंकि धीर है वो, गंभीर है वो, न्यायाधीश है वो, पालक है वो, और वह कर्म के फल को देने वाला है। और परमात्मा के उस शनि नाम से जब विश्व ब्रह्मांड में, सौर मंडल में ये 9 ग्रहों के नामकरण किए गए, तो उस ग्लोब का नाम, उस चक्र का नाम, उस शनि के रिंग का नाम शनि रखा गया, क्योंकि उसके कुछ कुछ गुण मिलते थे परमात्मा के उन गुणों से, जिन गुणों के नाम से परमात्मा ने अपना नाम शनि रखा, या परमात्मा के उस शनि नाम से हमने ग्रह का भी नाम शनि किया। और
इससे सत्य और दूसरा जानिए, जब हम नवग्रह शांति करते हैं, नवग्रह शांति में नवग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं और नवग्रह मंत्रों के जाप के साथ हम नवग्रहों के वैदिक मंत्रों का भी जाप करते हैं। मैं तो नवग्रहों को एक तरफ करके मैं खाली बात शनि की ही करूं, तो शनि देव के मंत्र का भी हम वैदिक मंत्र का जाप करते हैं। आपने पंडित जी को बोलते सुना होगा, शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। ये शनि का वैदिक मंत्र है। इसके जाप जब हम करते हैं तो हमारे वेदों में कहा गया है ये शनि का मंत्र नहीं है। हमारे वेदों में कहा गया है ये शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। ये परमात्मा के उस शनि स्वरूप का मंत्र है जिस परमात्मा का नाम शनि है। और जब हम इस मंत्र से आहुति यज्ञ में डालते हैं, जब हम इस मंत्र से भगवान के उस नाम का उच्चारण करके और ये मन में भाव रहते हैं कि हम शनि को प्रणाम कर रहे हैं, शनि को वंदन कर रहे हैं, शनि ग्रह की पीड़ा कम हो रही है और माध्यम कुछ और रहता है, करते कुछ और हैं, डायरेक्ट परमात्मा से हमारा कनेक्शन लग जाता है और वह हवन यज्ञ अनुष्ठान जो पूर्ण वैदिक है, जिससे सत्य और जिससे ज़्यादा पुण्यकारी कुछ और होता ही नहीं, उसका लाभ सीधा सीधा हमारे जीवन को मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे शनिदेव जी इसलिए प्रसन्न नजर आते हैं क्योंकि साल में मैं 2 बार 3 बार कभी कभी 4 बार ऐसे बड़े अनुष्ठान अग्निहोत्र हवन यज्ञ किया करती हूँ, क्योंकि इससे बड़ी परमार्थ की पूंजी नहीं होती। ये मैंने सीखा वेदों से। तो मैं आपसे कहने जा रही हूं कि जो भी हम नवग्रहों के नाम जपते हैं, हम चंद्रमा कहते हैं क्योंकि वह चंद्र ग्रह है। असल में वह चंद्र ग्रह का नामकरण तो बाद में हुआ। सृष्टि के संचालक उस परमात्मा का नाम चंद्रमा है, क्योंकि वो शीतल है, क्योंकि वो शांत है, क्योंकि वो श्वेत है और क्योंकि वो आभा मंडल वाला है। आप कहते हैं ना चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसी खूबसूरती, उससे भला कोई खूबसूरत और दूसरा हुआ है क्या? परमात्मा के उस गुण को लिया और चंद्रमा के उसके अंदर में वो गुण पाए गए, इसलिए चंद्रमा के उस ग्रह मंडल का नाम चंद्रमा रख दिया गया। इसी तरीके से हम जिसे कहते हैं मंगल, तो मंगल ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा थी, जो अग्नि तत्व था, मंगल ग्रह के अंदर जो गुण थे, जो तेज था, जो शक्ति थी, वो सारी ऊर्जा, वो शक्ति, वो तेज, वो अग्नि तत्व, वो जितनी भी चीजें थी वो परमात्मा की इतनी विशाल थी कि उनको मंगल करने वाला, मंगल में जीवन देने वाला, मंगलहारी कहकर पुकारा गया और मंगल परमात्मा का प्रिय नाम पड़ गया। इसीलिए मंगलमय जीवन देने वाले, उस मंगल करने वाले देवता से हमने वह नाम लेकर ग्रह का नाम मंगल रख दिया। ग्रहों के नामकरण तो बहुत बाद में हुए, बहुत बाद में हुए। ये सृष्टि के संचालक परमात्मा के नामों से उनके गुण मिलते जुलते थे, इसलिए जो गुण मिलते थे उन गुणों का नाम हो गया। वाणी और व्यापार के स्वामी बुध से जो परमात्मा के गुण मिलते थे, परमात्मा की जो भी हम देखते हैं ऋचाएं हैं, वाणी हैं, स्रोत हैं, उनसे अधिक गुणकारी, उनसे अधिक ज्ञानदायक और बुद्धि देने वाली कोई दूसरी शक्तियां होती ही नहीं। वह परमात्मा ही है जो हमें बुद्धि देता है और वो परमात्मा ही है जो हमारी वाणी में तेज देता है। हमने उसके उस बुध नाम को उससे लिया और उनके उस बुध नाम से हमारे ऋषियों ने इन ग्रहों में, उस बुध के अंदर में वो काबिलियत देखी कि जिसका संबंध हरे रंग से दिखता था, उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। था तो परमात्मा का ही नाम।
मैं तो बहुत संक्षिप्त में कह रही हूँ। इसके लिए तो एक एक पन्ने लिखे गए हैं, जो ग्रहों के नामकरण किए गए हैं, संस्कृत में इसके स्रोत दिए गए हैं। बृहस्पति से ज़्यादा चमकदार कोई था नहीं, और बृहस्पति तो बहुत विशाल ग्रह था। शनि का ग्रह और बृहस्पति का ग्रह दोनों अपने आप में, ये जो सौर मंडल है उसमें सबसे विशालता लिए हुए हैं। और बृहस्पति पीले रंग के चमकदार आभा मंडल वाले खूबसूरत, जिनसे नजरें ना हटे, आप उनकी चमक आभा को देखते ही रह जाएं। परमात्मा भी तो ऐसा ही कुछ कुछ है, वह विश्व विधाता भी ऐसा ही कुछ कुछ है कि आप उनके दर्शन यदि पाएं तो कभी नजरें ही ना हटें। इतनी ही खूबसूरती, इतनी ही विशालता, ऐसी ही सद्गुरुता और ऐसा ही ब्रह्म वर्चस्व, इसीलिए उनका नाम बृहस्पति था। उनके बृहस्पति के उस नाम को लिया गया और हमारे एक ग्रह का नाम जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, जो सबसे ज़्यादा चमकदार था, उसको बृहस्पति रख दिया गया। शुक्र के अंदर जो आभा मंडल दिख रहा था, शुक्र के अंदर जो ऐश्वर्य दिख रहा था, जो खूबसूरती दिख रही थी, जो चमक धमक दिख रही थी, परमात्मा से मिलती जुलती थी। परमात्मा ने अपना नाम जो शुक्र रखा था, हमने परमात्मा को जो शुक्र नाम से संबोधित किया था, परमात्मा के उस शुक्र नाम को लेकर हमने एक ग्रह का नाम शुक्र रख दिया। क्या आप अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से नहीं रखते? हमें जिस भगवान से प्रेम होता है, जिस इष्ट को हम मानते हैं, जिसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा होती है, कई बार हम भी अपने घर में अपने बाल गोपालों को उनके नाम से पुकारते हैं। इसी तरीके से शनि के जैसा व्यवहार था परमात्मा का, वही गंभीरता, वही धीरज, वही न्यायमूर्ति, वही सार्वभौमिकता और वही कर्म के फल के दंड को देने और कर्म को समझाने वाले, कर्म को सिखाने वाले, वही सोच समझ के निर्णय लेने वाले, वही हर व्यक्ति के साथ में उसको सहयोग और समर्थन देकर आगे बढ़ाने वाले। बनाता नहीं कोई शनि जैसा। हर व्यक्ति के साथ उसके प्रारब्ध को जोड़कर उसको अच्छा और बुरा कर्म फल देकर सिखाने वाले उस परमात्मा से शनि के नाम को लेकर शनिदेव को दिया। कुछ गुण राहु से संबंधित थे, जिसमें सोचने की अति तीव्रता थी, जिसकी विचार शक्ति अति तीव्र थी कि व्यक्ति आज यहां बैठकर विश्व ब्रह्मांड के बारे में सोचकर विश्व ब्रह्मांड को रच दे, और जो शत्रु को भी मित्र बनाने की ताकत रख दे। राहु उसके उस गुण को लेकर राहु को दे दिया गया। इसी तरीके से केतु का नाम परमात्मा से लिया, जो हर समय व्यक्ति के मनोबल को, व्यक्ति के हार को जीत में बदलने वाले थे, और उनको लेकर केतु का नाम दे दिया। बहुत सुंदर इसके पूरे 9 ग्रहों के 9 वैदिक मंत्र बने हैं, और 9 वैदिक मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं, हमारी भावना रहती है कि हम 9 ग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं, चाहे हम मंदिर में हों, चाहे मंदिर से बाहर हों, चाहे हवन में हों, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल में हों। हम सोच रहे होते हैं आज 9 ग्रह शांति हो रही है और 9 ग्रहों का मंत्र पाठ कर रहे हैं। अब 9 ग्रहों के मंत्रों के पाठ करने से
हमको आत्मिक शांति मिलती है कि हमने नवग्रहों की वंदना कर ली और वह वंदना सीधी हमारी पहुंच जाती है उस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा के पास। और सीधी हवन में, अग्नि में जब हम स्वाहा करते हैं तो वह परमात्मा सोचता है इसने मेरे अनेक नामों से मुझे पुकारा है और इसने जिस तरीके से मेरा वंदन किया है, मुझे इसकी ज़िंदगी में जो भी आज की दशा, महादशा, अंतरदशा का समय जो भी चल रहा है, अब उसको सुलभ और सहज बनाना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपके घर में कुछ भी शुभ काम होता है तो आप नवग्रह शांति का हवन जरूर कर लीजिए। गीता के ज्ञान में तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसमें यहाँ तक लिखा है कि कभी कोई व्यक्ति अपने घर में कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता तो यह समझना चाहिए कि वो घर ग्रह नहीं शमशान है। कितना अनिवार्य कहा गया है अग्निहोत्र। आप सोचिए, आप कोई दवा खाते हैं, कोई औषधि खाते हैं तो आपको कितने घंटे तक फायदा होता है? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन। और कितना फायदा होगा? अकेले को फायदा होगा। ये स्वार्थ के अनुसार हमने अपने लिए औषधि ली होती है। अब मान लीजिए उस औषधि की कोई जड़ी बूटी है, वह औषधि है, आप हवन यज्ञ अनुष्ठान में स्वाहा करते हैं और वो जलती है। जलने के बाद उसकी सुगंध होती है और सुगंध वो वायु में व्याप्त होती है। इतने लोग उसे श्वास ले रहे होते हैं, इतने वनस्पतियां जीवन पा रही होती हैं, कितनी दूर तक जाती है, कितने बादलों को स्पर्श करती है, कहाँ वो जल में विलुप्त हो जाती है, कहाँ कहाँ वह थोड़े थोड़े कण कण में व्याप्त हो जाती है। आपको अंदाजा भी है आपने कितना परमार्थ किया है, कितना जीवन दिया है जल को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को। यह है हमारा परमार्थ और ये सिखाया वेदों ने। इसलिए आपको आज से जब भी कभी शनि देव के मंदिर में आराधना करनी हो, मैं तो ये कहती नहीं कि आप शनि मंदिर जाएं, आपके घर में ही परमात्मा को शनि मानकर प्रणाम कीजिए। आपको यदि कभी भी नवग्रहों के मंदिर में जाकर प्रणाम करना हो, प्रार्थना करनी हो, उस समय एक पल के लिए भावना कीजिए, परमात्मा मैं आपके उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, उस स्वरूप को प्रणाम करती हूँ जिससे आपके सारे 9 नामों को लेकर ग्रहों का नामकरण हुआ है। मैं सही मायने में डायरेक्ट उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ जिनसे इन ग्रहों के नामकरण हुए हैं और जो माध्यम बन के हमारे शरीर पर अपने गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर इस सृष्टि पर अपना वर्चस्व बनाकर हमें ग्रहों के अनुकूल चला रहे हैं। क्योंकि हर ग्रह का अपना ही गुरुत्वाकर्षण है जिससे हम प्रभावित होते हैं और उनकी दशाओं में फिर हमें वैसा जीवन मिलता है। यह तो ज्योतिष का विज्ञान अलग है। वेदों ने हमें ज्योतिष का बहुत ज्ञान दिया, इसीलिए ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया। पर क्या बताएं, ज्योतिष को तो वेदों की आंख कहा गया, पर ज्योतिष को बदनाम करने वालों ने ये नहीं सोचा कि आंख में कचरा डालेंगे तो कैसा लगेगा। सोचो जरा, सबसे ज्यादा बदनाम तो ज्योतिष को ही किया। जब तक आपकी जन्म पत्रिका, आपकी हस्तरेखा, आपकी न्यूमरोलॉजी देखकर आपको डराया ना जाए और आपसे कहा ना जाए कि आपको अमुक अमुक संकट आने वाला है, आ चुका है, चल रहा है, आपको अमुक अमुक ये सब कर लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो संकट में पड़ जाएंगे, तब तक कि आप क्या खर्चा करोगे? तब तक क्या आप किसी की सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनोगे। यहाँ से ही ज्योतिष ने अपनी गरिमा खो दी। ये विडंबना रही हमारे देश की। जो अच्छे ज्ञानी थे वो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि जो दिखता है सो बिकता है। यहां तो दिखावे की जिंदगी चल रही थी। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आज वो अवसर आ गया है कि शनि ज्ञान के माध्यम से हमें विवेक का तीसरा नेत्र खोलना होगा। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।